परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। नौवें पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते जोगो जोगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पाक पवित्र हजूरी विच हाजरियां भर के मगर सुदी पंचमी का दिन नौवें पातशाह जी महाराज जी की शहादत का दिन जाणदियां होयां बड़ी शरधा भावना अदब ते सत्कार सहित गुरु चरनां विच जुड़ के हाजरियां भर के सतगुरां दा शहीदी जोड़ मेल मना रहे हो। अज दे दिन तिलक ते जंजू की रखिया करदियां जुलम दा जालम दा टाकरा सबर नाल करदियां सतगुरां ने शहादत दा जाम प्राप्त किया। हिंदुस्तान की ऐसी दशा सी औरंगजेब बादशाह दे कुकर्म जुलमां दी इंतहा हो रही सी। औरंगे अंदर एक बिरती काम कर रही सी। एक कुदरत का सुभाव है कि जिद्दां दे किरदार का जिद्दां दे अखलाक का जिद्दां दे सुभाव का कोई व्यक्ति हुंदा है उहदे आले दुआले उदां दे लोग एकत्र होने शुरू हो जाते। औरंगा जिहो जिहा कट्टड़ ते मुतसबी सी अपने आप नूं पक्का मुसलमान होण दा टकवंज करदा सी, पखंड करदा सी कि मैं बहुत परपक्क मुसलमान हाँ। हालांकि एक मुसलमान की परिभाषा बारे जे जानना होवे तां गुरुदेव कहंदे मुसलमान वो है जिहदा हिरदा मोम वर्गा कोमल होवे। मुसलमान मोम दिल होवे जिहदा हिरदा मोम वांगू कोमल होवे। पर यह इतना कठोर सी कि शायद पत्थर नूं भी शर्म महसूस होंदी होवे कि मेरे तो भी वध कठोर इहदा हिरदा है। औरंगे ने और उहदे नाल दे जितने उहदे सहयोगी साथी सन एक ठाण लई सी कि हिंदुस्तान विच केवल एक मजहब एक धर्म रहेगा, साडा इस्लाम मत। जितने इत्थे हिंदू ने सनातन धर्म नाल जुड़े हुए ने इन्हां सारियां नूं इस्लाम धारण करवाया जाए। हजारां नहीं लखां दी गिणती विच इन्हां ने लोकां दे गलां च जनेऊ लाने शुरू कीते। सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब दे समय तो औरंगजेब ने करतूतां शुरू कर दित्तियां सी। जबरी लोकां दे मत्थियां तो तिलक मिटाउणे, जंजू तोड़ने, हजारां दी गिणती विच लोकां नूं कोह के भी मारिया। सैकड़ियां दी गिणती विच मंदिर ढाए गए। मंदिरां विच पए होए ठाकुर दीयां मूर्तियां तोड़ के उन्हां मूर्तियां नूं मस्जिदां दे जिथे पाएदान हुंदे आ उत्थे दब दित्तियां गईयां कि आउण जाण वाले लोग जदों लंघण ते पैरां थल्ले लताड़ के लंघण। बहुत सारे मंदिर ढा के उन्हां थावां ते मसीतां खड़ियां कीतियां गईयां। इदां दा वरतारा वरत रहा सी। हैरान होवोगे कि जयपुर, जोधपुर, राजस्थान दे इलाकिਆਂ विच एक एक दिन विच 500 मंदिर ढा दिते गए। किसी ने इन्ना हौसला नहीं किया कि साडे मंदिर ढठ रहे ने, नाले छतरी राजे सी कि तलवार चुक के असीं औरंगजेब की इस करतूत का मुकाबला कर सकीए। किसी अंदर हौसला नहीं सी। सगों राजपुताने दे इलाके दे जिहड़े राजे सी वो भी लुक लुक के पूजा करते सी। मंदिरां विच कोई टल नहीं सी खड़का सकदा, शंख नहीं सी बजा सकदा, दीवे बाल के आरतियां नहीं सी कर सकदा। इहो जिहा वरतारा हिंदुस्तान का वरत रहा सी। उस वेले औरंगजेब ने हिंदुस्तान के 22 सूबियां
अपने परवाने जारी किए कि जितने इत्थे रहन वाले हिंदू ने उन्होंने मुसलमान बनाओ। जे किसी का केस चलता है कचहरी विच, जिहड़ा इस्लाम कबूल कर लवे उन्होंने जिता दिओ। ਉਹਦਾ विरोधी भावें सच्चा भी होवे ਉਹਦੀ गल नहीं मननी। जे किसी की लड़ाई झगड़ा ते किसी को जिताना है, लड़ाई झगड़े विच किसी का जमीन का लड़ाई झगड़ा है, किसी का कुछ जायदाद का लड़ाई झगड़ा है, जिहड़ा इस्लाम कबूल कर लवे वो जमीन का फैसला उसदे हक च कर दे। इत्थों तक कि लोकां विच इदां दी कहवत चल पई, जदों किते दो भरा लड़दे सी ते जिहड़ा उस वेले बली दे कोलों हारदा सी ते ओह कहंदा सी मैं चलिया मुसलमान बनन। परिवार दे जी हथ जोड़ जोड़ उहनूं रोक दे। इदां दा वरतारा जदों वरतिया, उम्मीद मुक्कण लगी कि शायद ही हुण सनातन धर्म रहे, क्योंकि परवाने जारी हो गए ने कि जिस तरीके नाल भी हो सके इन्हां इस्लाम कबूल करवाओ। कोई भी तरीका अपनाना पवे, नहीं मनदे कतल कर दो। इन्हां दा कतल करन वालियां ते कोई किसी प्रकार का केस नहीं चलेगा, सगों ये समझा जाएगा कि इन्हां दा कतल करेगा जिहड़ा जे इस्लाम ना कबूलणगे, जिहड़ा कतल करेगा उन्हों इस्लाम दा सेवादार मन्निया जाएगा। जदों ये परवाने चल पे, धर्म मंदिर ढहण लगे, धर्म भ्रष्ट होण लगे, मंदिरां विच गऊआं नूं हलाल कीता जाण लग पिया, तां कश्मीर दे विच भी ये परचा पहुंचिया। कश्मीर विच उन्हां दिनां विच हिंदुस्तान दे जिहड़े चुनिंदा ब्राह्मण सन वो रहिंदे सी। वो ब्राह्मण जिहड़े सनातन धर्म विच हिंदू धर्म च सब तो उच्चे रुतबिਆਂ ते सी। उन्हां पंडितां नूं कश्मीर दे सूबेदार ने सद के आख्या जी इस्लाम कबूलो नहीं तां मरण नूं तैयार होवो, दो ही राह ने। बड़े चिंतित सी, वो तां पहलां ही सोच रहे सन किवें धर्म बचाईए। अमरनाथ के मंदिर में जाके इकट्ठे होके बह गए और प्रण कर लिया कि जदों तक साडी भगवान नहीं सुनेगा उतनी देर तक असीं लंगर प्रशादा नहीं छकांगे। 3 दिन बीत गए। तीजे दिन एक चिट्ठी उन्हां नूं प्राप्त हुई उत्थे ही अमरनाथ के मंदिर विच। चिट्ठी इदां जापदा सी जिवें शिव जी भगवान वल्लों लिखी होवे। चिट्ठी च लिखिया होया सी कि ब्राह्मणों, तुहाडे धर्म की अगर कोई रखिया कर सकता है ते धर्म की तुजा जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडी रखिया कर सकते ने, कोई दूजा नहीं। सत श्री अकाल। तुसी उन्हां दी शरण च चले जाओ, तुहाडी रक्षा करनगे। 14 पंडितां दा एक वफद तैयार होया जिहदी अगवाई पंडित कृपा राम जी ने की। पंडित कृपा राम गुरु घर का सेवक भी सी। 9वें पातशाह जी के दर्शन करके इहो जिहा किरतार्थ होया पंडित कृपा राम। कलगीधर दे समय फिर इन्हें खंडे की पौल धारण की ते कृपा राम तो कृपा सिंह बने। इन्हां दी अंश वंश विचों बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्हां विचों एक सन अकाली कौर सिंह जी निहंग सिंह, जिन्हां दे नां ते लाइब्रेरी पटियाले अपने दुख निवारण साहब चलदी। अकाली कौर सिंह निहंग सिंह। अकाली कौर सिंह जी पंडित कृपा राम जी दी अंश वंश विचों सन, जिन्हां ने 20 साल की मेहनत करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का तुक तत्करा तैयार किया। पूरे पंथ विच जितने भी गुरमते हुंदे सी, पंथक फैसले हुंदे सी, जदों तक अकाली कौर सिंह जी उत्थे हाजिर नहीं सी हुंदे
पंथ का वो फैसला सिरे नहीं सी चढ़दा, प्रवान नहीं सी मन्निया जांदा। अकाली जी जदों आके सही पांदे सी तां सारा पंथ मनदा सी। ते बड़ी उच्च अवस्था दे महापुरुष सन अकाली कौर सिंह जी। उन्हां दा अंतिम संस्कार भी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब दे कंपलैक्स विच होया सी। तो उन्हां दे वडेरे सन पंडित किरपा राम जी। ये 9वें पातशाह की शरण विच आए, धन गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल आके पुकार कीती, महाराज साडा जंजू साडा तिलक बचाओ, साडे धर्म बचाओ। सतगुरां दी शरण विच कोई मजलूम आ जाए जिस ते जुल्म हो रहा, सतगुरु जी उहदी बौड़ी करते हैं। जुल्म करन वाला किस मत नाल, किस मजहब नाल, काहदे नाल संबंध रखदा है, वो ये नहीं वेखदे सतगुरु, बस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज नूं बुलंद करते हैं। एक गल कह देनी इत्थे उचित है, हिंदू आए ने महाराज जी की शरण च ते सतगुरु जी उन्हां दी रखिया कर रहे हैं। जे किते उस वेले मुसलमानां ते हिंदू धक्का कर रहे हुंदे, मुसलमान महाराज जी की शरण विच आउंदे ते सतगुरु उन्हां नूं भी गल नाल लाउंदे, क्योंकि मेरे गुरुदेव सर्ब सांझे रहबर ने। गुरुदेव ने पक्षवाद नहीं कीता। जे गुरु नानक साहब नूं भी पुछिया सी, दसो जी हिंदू वड्डा के मुसलमान, तो मेरे साहब ने बड़े स्पष्ट लफ्जां च कहा सी, शुभ अमला बाझों दोनों रोई। ये गुरु नानक साहब दे घर की निरपक्षता है, पक्षवाद विच नहीं। तो 9वें पातशाह की पनाह विच आए, गुरुदेव ने वेख्या कि औरंगजेब इन्हां दे पिछे अपने पूरे लश्कर समेत लैके पिया होया कि इन्हां दा धर्म खत्म करना है। उहदा ध्यान इन्हां वल्लों डिवर्ट करके अपने वल करिए, ये बड़ा वड्डा काम सी। 9वें पातशाह तो बिना कोई दूजा नहीं सी कर सकता। एडा जरवाना बादशाह जिन्हें शर्मद वर्गे फकीरां नूं कोह के मार दिता सी, सके प्यो नूं प्यासा रख के तड़फा तड़फा के मारिया सी। 3 भरावां दा कातल है ते भरा दा सिर वढ़ के अपने प्यो नूं थाली च रख के भेट करके भेजदा है ते कहंदा, पिता जी तुहाडे जन्मदिन दा तोहफा है। इहो जिहा जरवाना बादशाह जिहड़ा उस वेले ना हिंदुआं दे मगर पिया होया सी, सतगुरु जी ने उहदा ध्यान अपने वल खिंचना है, ये केवल 9वें पातशाह कर सकते सी, कोई दूजा नहीं। इहो जे जुल्म दी हनेरी नूं अपने वाले पासे कर लेना, भी इस हनेरी नूं असीं चलांगे, इहदे सामने असीं चट्टान बन के खलोवांगे। बादशाह कहते जाओ कह दिओ बादशाह नूं कि साडे गुरु तेग बहादुर साहब ने जे वो इस्लाम कबूलणगे असीं इस्लाम कबूलण नूं तैयार हां। किड्डा वड्डा फैसला सी। तो पंडित किरपा राम जी गए, औरंगजेब बादशाह नूं दस्सिया। बादशाह ने आख्या इहदा काम ही सौखा हो गया, कित्थे हज़ारां बंदियां नूं मुसलमान बनाउण वास्ते सानूं कल्ले कल्ले नाल बैसणा पैंदा, एक नूं बनावांगे सारे आपे बन जाणगे, कल्ले बंदे नूं मनाना तां सौखा हुंदा। उसे वेले अद्धी भेजे आनंदपुर साहब के सतगुरु जी नूं अपने कोल सद्दिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह जी महाराज जी ने अपने नाल 5 सिखां दा जथा लिया। श्री आनंदपुर साहब तो गुरुदेव चले ने 5 सिख, जिन्हां विचों भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी और इसे तरह भाई गुरदित्ता ते भाई उदा जी, ये 5 सिख महाराज जी नाल चले ने। श्री आनंदपुर साहब तो चल के भरतगढ़ आदि नगरां तो होंदियां गरीबनवाज पातशाह जी सैफाबाद सैफदीन दे कोल आए ने, जिन्हों अजकल आपां श्री बहादुरगढ़ साहब के नाम नाल जानते हैं। तो पटियाले विच सतगुरां दा यह पावन स्थान है। बहादुरगढ़ साहब पातशाह ने आके चरण पाए,
ਚੁਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਚੁਮਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ तो पटियाले का नगर पवित्र करके शहर उदों नहीं सी वसिया। गुरुद्वारा मोती बाग साहब इन्हां पावन स्थानां पवित्र करदिआं दयानिध सतगुरु नौवें पातशाह जी महाराज जी समाणे पहुंचे ने। समाणे सैफदीन दा मित्र सी, ओदी गढ़ी विच जिथे गुरुद्वारा गढ़ी नजीर है उत्थे महाराज जी रात रहे। दिने थड़ा साहब वाले स्थान ते पातशाह ने अपना डेरा कीता। समाणे तो गुरुदेव जी अगे वधे ने। पेवा आदि नगरां नूं पवित्र करदिआं गरीब नवाज पातशाह जीन तमतान साहब पहुंचे ने। तमतान साहब तो अगे वधदिआं वधदिआं गरीब नवाज पातशाह आगरे आए हैं। आगरे एक बजुर्ग माई सी जिन्हों महाराज छेवें पातशाह ने बख्शिश की सी। उन्हें कपड़े का थान बना के रखिया सी। महाराज जी ने आख्या माई नौवें जामे चावांगे तेरे को थान प्रवान करांगे। आगरे पहुंच के गुरुदेव ने माई नूं किरतार्थ करके उसका थान कबूलिया। उस स्थान ते अजकल महाराज जी का स्थान है गुरुद्वारा माई थान साहिब। बाग विच उतारा कीता। बाग विच 5 सिख सतगुरां दे नाल ने। थोड़ा जा उदासी का आलम है। इन्ने नूं एक आजड़ी बकरियां भेडां चारदा पुज्जा। पातशाह ने अपने हथ की एक मुंदरी ते दुशाला उन्होंने दिता। आख्या गिरवी रख के इस मुंदरी नूं इहदे बदले मठियाई इस दुशाले च पा के ले आई। भाई मती दास जी हैरान सन भी की हो रहा है। इतनी कीमती मुंदरी 2-2.5 सेर मठियाई बदले दे रहे ने, मैं पैसे दे सकदा? क्योंकि भाई मती दास जी गुरु घर दे दीवान सन। आमदन खर्च का सारा हिसाब किताब भाई मती दास जी पास हुंदा सी। भाई मती दास जी ने आख्या महाराज की खेड़ सतगुरु जी कहंदे हुक्म है भाई। हलवाई दे कोल जदों आजड़ी पहुंचिया तो उस आजड़ी ने की वेख्या कि हलवाई ने की तकिया। वो कहन लगा इतनी कीमती मुंदरी तेरे कोल? कहता जी हाँ कोई बाहर आए ने उन्हां दी है। दुशाले च मठियाई पाउण लगा तो उन्हें दी बांह फड़ ली, तू चोर है, किसी दा चोरी करके लियाया समान। 1000 रुपए दे कीमती दुशाले च मठियाई पा के दुशाला खराब करना। कोतवाल को लै गया। कोतवाल अगे अरदासां कर रहा सी कि गुरु तेग बहादुर साहब नूं मैं गिरफ्तार करा ते औरंगजेब बादशाह को लिजा के उन्हां कोलों इनाम लवां। ते वेखो मेरे साहब ओदी भी अरदास प्रवान कर रहे हैं। कोतवाल नूं पता लगा, बाग विच आया, सतगुरु जी नूं बैठिया वेख के पछाणिया और सतगुरां नूं गिरफ्तार करके ले आया। गुरुद्वारा गुरु का ताल अज भी वो छोटी इट की जगह मौजूद है जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह नूं नज़रबंद किया गया। औरंगजेब बादशाह को सुनेहा भेजिया। बादशाह ने अपनी फौज भेजी कि किते राजपुताने दे राजे गुरु जी नूं गिरफ्तारी विचों छुड़ा के ना लै जाण साडे कोलों। तां फौजां सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी नूं लैके दिल्ली पहुंचियां ने। बड़ी भयानक डरावनी हवेली है जिहदे च एक प्रेत दसिया जाता है। मौलवियां ते काजियां ने औरंगजेब नाल सलाह करके उस हवेली विच सतगुरु जी नूं नज़रबंद कीता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने उस प्रेत का भी पार उतारा कर दिता है। अगले दिन औरंगजेब कचहरी दे विच सज के बैठा पातशाह नूं पेश किया गया। पहले दिन सतगुरां दा आयां दा अदब कीता, इन्हें सत्कार कीता। कहण लगा गुरु जी हिंदू ते मुसलमान आपस विच लड़दे ने, यह सहम साडे समाज च बनिया रहिंदा है। मैं चाहुंदा इक्को मजहब करदिआं, ये मेरी मर्जी है भी इक्को इस्लाम धर्म होवेगा, आपसी लड़ाई मतभेद खत्म हो जाणगे। नाले हिंदू बुत्तां नूं पूजदे ने, पत्थर पूजना काफरां दा काम हुंदा है।
सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे औरंगजेब, ना मर्जी तेरी चलनी है ते ना मर्जी साडी चलनी है। मर्जी तो वह होनी है जो खुदा दी होवेगी, होना तो वह है। तेरे चाया की होना, तेरी मर्जी नाल की होना। नर चाहत कछ और है की और है भाई, वो तो परमेश्वर की खेड है ना भी वो की चाहता। कहता जी रब की चाहता, रब की मर्जी की है। महाराज जी कहते वो भी वेख ले। 7.5 मन कालियां मिर्चां मंगाइया। महाराज जी कहते इनू हुण साड़ के सुआह कर दे। मिर्चां नू अग ला के साड़ के सुआह कीतियां। राख ठंडी होई, गुरदेव हुक्म कीता इनू हुण कपड़ छाण करो। जदों मिर्चां कपड़ छाण कीतियां ते 3 सबूतियां मिर्चां, साबत मिर्चां बचियां। बादशाह नू महाराज जी कहंदे खुदा दी मर्जी है। बादशाह कहंदा ये किवें जाना, ये खुदा दी मर्जी है। महाराज जी कहंदे तू चाहना 2 तो 1 कर दियां, पर खुदा दी मर्जी ये है वो 2 तो 3 बनाना चाहता। सत श्री अकाल। कहंदा जी मैं समझिया नहीं भी ये तीजा केड़ा है। 2 तो है नहीं हिंदू मुसलमान, तीजा केड़ा जेड़ा खुदा तीजा राह भी चलाना चाहता। महाराज जी कहंदे तीजा 10वें जामे च असीं खालसा पंथ साजना, जेड़ा इन्हां दोनां तो न्यारा होवेगा उन हिंदू तुरकन ते न्यारा। रचियो खालसा पंथ करारा, महा तेग सी दंगे बाज, लड़न मरण ते करे ना लाज। दहू पंथ मैं कपट विद्या चलानी, बहुर तीसरा पंथ कीजै प्रधानी। असी तीसरा पंथ खालसा पंथ साजना। सतगुरां दी यह गुफ्तगू बादशाह नाल हो रही है। बादशाह कहता जी 3 राह ने तुहाडे कोल, जां इस्लाम कबूलो, जां राम राय वांगू करामात विखाओ, ते जां फिर मौत प्रवान कर लवो। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे ना असी करामात विखाउणी है, क्योंकि नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कहे आवत लाजा। इदां दे नाटक चेटक करामातां विखाउणियां रब दे प्यारियां नूं नहीं भाउंदियां। ते सानू साडा धर्म प्यारा वो असी नहीं त्यागना। रही गल मौत दी, वो असी पहले ही कबूल कीती हुई है। कहता जी तुहाडा नाम तेग बहादुर किवें है? महाराज जी कहंदे तेरा प्यो जिउंदा हुंदा तां उहदे कोलों पुछ लैंदा भी साडा नाम तेग बहादुर क्यों है। पर चलो पुछदा ते दस दिंदे आ। जदों तेरे बाप ने फौजां भेजियां सन साडे पिता गुरु हरगोबिंद साहब ते करतारपुर साहब दा जंग होया सी, तेरे प्यो दियां भेजियां होईयां फौजां नूं 13 साल की उम्र विच असां अपनी तेग दा स्वाद चखाया सी, ते मेरे पिता जी गुरु हरगोबिंद साहब ने प्रसन्न हो के साडा नाम रखिया सी तेग बहादुर। सत श्री अकाल। इस करके साडा नाम तेग बहादुर है। दयानिध पातशाह जी नूं कोतवाली विच नजरबंद किया गया, भुखे रखण दा हुक्म सी। जदों भुखिया कुछ दिन बीत गए, मौलवी कहंदे जदों भुख लगी होवे ना बादशाह, उदों फिर बंदा धर्म नहीं वेखदा। उदों अपनी पेट की अग नूं बुझाउण लई जो नूं मिल जे वो खा जांदा। इदां करिए आपां गऊ दा मांस रिन्न के गुरु तेग बहादुर साहब को लै जाइए, उन्होंने खाना पवेगा ते धर्म भ्रष्ट होवेगा उन्हां दा। गां मारी, गां दा मांस रिन्न के एक भांडे च उत्तों कपड़े नाल कज के मौलवी 9वें पातशाह को लैके आया। नाल उहदे 2-4 नौकर होणगे। सतगुरां कोल पुज्जा ते पातशाह जी चौंकड़ा मार के जेल विच बैठे ने, हवालात विच चौंकड़ा लगा होया। मौलवी आया ते सतगुरु जी उस वेले सुखमणी साहब दा पाठ कर रहे सन। इहने वो भांडा
मास वाला सतगुरां को लिया के रखिया। सुभावक ही गुरुदेव दे मुखों उस वेले पंक्ति सुखमणी साहब दी उचारण होई, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, करतूत पशु की मानस जात। भी वेखण नूं बंदियां वर्गे लगदे हो पर करतूतां जानवरां वालियां ने, पशुआं वालियां। पातशाह इशारा कीता की है, कहंदा जी तुहाडे लई भोजन लिआया। महाराज जी ने आख्या कपड़ा चुको। कपड़ा चुकिया ते की वेखदे ने, जिहड़ा गऊ दा मांस रिन के लिआंदा सी उहदे विचों निके निके सूर घुर घुर करदे बाहर निकले। मुसलमानां लई सूर हराम हुंदा, सतगुरां दा धर्म भ्रष्ट करन आए अपना धर्म भ्रष्ट करा गए। क्योंकि गुरु नानक साहब दा घर शीशे वांगू है, जिहो जिहा कोई मूँह लैके आवे उहनूं उदां दी शक्ल दिस पैंदी है। हथ जोड़ के सीस झुका के अदब नाल आवे तां उहनूं अदब मिलदा है। क्रूर दृष्टि लैके वेखे तां अगों उसे तरह दा ही स्वरूप नजर आवेगा। सतगुरां दा धर्म भ्रष्ट करन आए मौलवी अपना ही धर्म भ्रष्ट करा गए। ये दौड़े फिरन ते सूर निके निके घुर घुर पिछे करदे फिरन। जिथे औरंगजेब दी रोटी पकदी उत्थे टुरे फिरन, उहदे महलां विच उहदे पलंगिआं ते दौड़े फिरन। धर्म भ्रष्ट होया ते फिर कहंदे जी तुसीं कहंदे करामात नहीं विखाणी ते इह करामात भी विखा दित्ती है। बादशाह कहंदा, महाराज जी कहंदे असीं नहीं विखाई, इह करामात कुदरत दी करामात है ते कुदरत ने तुहानू अपना रंग विखाया। तुसीं साडा धर्म डुलाना चाहुंदे सी, भ्रष्ट करना चाहुंदे सी ते रब ने तुहाडा धर्म भ्रष्ट कर दिता है। असीं कोई करामात नहीं विखाई, यह करामात कुदरत दी करामात, परमेश्वर दी करामात है। कुछ दिन पातशाह जी नूं इसे तरह नजरबंद रखिया गया। महाकवि जी लिखते हैं कि रात नूं सतगुरु जी ने जमुना ते जाना ते जाके इशनान करके उत्थे कुछ समय लिए बैठ जाना। एक दिन मौलवी ने वेख्या भी अमृत वेले बाहर की करते हैं, इन्हां नूं तां अंदर कोतवाली च रखिया होया। उन्हें सोचा भी जिहड़े दरोगे ने शायद इन्हां नाल रल गए ने, भी इदां तां इत्थों भज सकदे। उन्होंने बादशाह नूं शिकायत की। दरोगा आखे हो ही नहीं सकता, ये तां हर वेले मेरे कोल रहिंदे इत्थे। मौलवी कहता मैं पड़ताल करांगा। की वेख्या, जमुना दे किनारे ते भी बंदे बिठा दिते ते उधर कोतवाली च भी बिठा दिते। उधर जमुना दे किनारे भी सतगुरु जी बैठे भजन कर रहे ने, उधर कोतवाली विच भी बैठे ने। कदे सिखां दे घरां च भोजन ग्रहण करन जा रहे ने। वो हैरान सन, कहन लगे इदां तां किते चले जाणगे, लोहे दा एक पिंजरा तैयार करिए जिहदे च इन्हां नूं बंद कर दिता जाए ते इह अपनी अजमत नाल उस पिंजरे चों बाहर नहीं जा सकणगे। लोहे दा एक ऐसा पिंजरा तैयार कीता जिहदे च साहब ना खलो सकदे सन ना बह सकदे सी। उस पिंजरे च गुरुदेव नूं बंद कीता। सतगुरां दीआं अखां दे सामणे दीवान भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरन दा हुक्म होया। पुछया मती दास तुहाडी कोई ख्वाहिश होवे? आख्या हाँ, मेरा मुख मेरे साहब नौवें पातशाह वल होवे जदों आरे नाल तन चीरो। उस वक्त दूसरी इच्छा उन्होंने प्रगट की। आख्या आरा चलाउण वाले नूं कहो भी साल नाल आरे नूं सीधा चलावे, आरा चलण वेले टेढ़ा ना चले। कहंदे चीरना ही है, जे थोड़ा जिहा टेढ़ा चल भी गया तां की है? कहंदे नहीं, तुहाडा तां हथ हिलना ते आरा टेढ़ा चल पिया, पर मेरी शहीदी ते कलंक ना लग जाए कि जदों मती दास के सिर ते आरा चलिया सी ते सी करके दर्द नाल हिल गया सी तां टेढ़ा चलिया। सत श्री अकाल। मैं अपनी शहीदी नूं कलंकी नहीं करना। एक गल याद रखियो गुरमुखो,
अज दा दिन नौवें पातशाह की जित का दिन है। औरंगा हारिया सी अज दे दिन, ते नौवें पातशाह जी महाराज जी जिते सन। सत श्री अकाल। क्योंकि औरंगे दी ईन नहीं मन्नी, पातशाह ने शहादत दे दी, ओदी ईन नहीं मन्नी। इहदे विच सतगुरां दी जित सी, औरंगे दी हार सी। भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया गया, जपजी दी पावन अमृत बाणी दा जाप कर रहे सी। भाई साहब भाई सती दास जी नूं रोच लपेट के जिउंदा जला के शहीद किया गया। भाई दयाले दी वारी आई। भाई दयाला जी वो महापुरुष ने जिहड़े भाई मनी सिंह दे भरा ने, उस परिवार चों ने, उस खानदान चों ने जिस परिवार दे 56 मैंबरां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। भाई दयाला जी दी वारी आई, आख्या जी बाड़ो इनू देग दे पानी विच। भाई दयाले ने हथ जोड़े ते उबलदी देग दे पानी कोल जाके खलो के नेत्र मुंद के गुरु अर्जन साहब दा ध्यान तारिया। धन पंजवें पातशाह, मेरे च ताकत नहीं मैं तुहाडी बराबरी कर सकां, मेरे च ताण नहीं मैं तुहाडी बराबरी कर सकां। मेरे तो पहलों लाहौर की धरती ते तुसीं देग चुबले सी, अज मेरी वारी है। मैं किवें तुहाडी समता करां, बराबरी करां साहिब। उदों भी तुसीं उबले सी, अज भी तुसां ने उबलना है। ये कह के भाई दयाला जी उबलदी देग विच बैठ गए। की वेखदे ने? पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब प्रतख रूप च सिर ते हथ धर के खलोते ने। सत श्री अकाल। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे सन्मुख 3 सिख शहीदियां पा गए। भाई गुरदत्ता ते भाई उदा जी रह गए। इधरों पिछों भाई जैता जी होनी भी पहुंच गए सन, कलगीधर दे भेजे हुए। बहुत सारे सिख उतावले सन, खबरे की हो रहा है। नौवें पातशाह जी महाराज जी नूं रात का समय 2 सिख रह गए, बेड़ियां च जकड़े हुए, जेल च बंद। पातशाह कहंदे तुसीं जाओ भाई, गुरता गद्दी असीं गुरु कलगीधर जी नूं दे दित्ती है, ये 5 पैसे नारियल तुसीं उत्थे उन्हां कोल लै जाओ। नौवें महल्ले दे श्लोक उचारे सन, ये बाणी तुसीं लै जाओ। जो नौवें महल्ले दे 57 श्लोक ने, ये सतगुरु जी ने दिल्ली दी कोतवाली विच उत्थे बह के वैराग दी मूर्त बन के उचारण कीते हैं। जिस वेले महाराज जी ने आख्या ना तुसीं जाओ, कहंदे जी किवें जाइए, बेड़ियां ने, जेल है। महाराज जी कहंदे वाहिगुरू करो, ना बेड़ियां रहणगियां ना जेल रहेगी, सिपाही भी सौ जाणगे। वो सिपाही सारे सुसरी वांगू सौ गए। वाहिगुरू कहंदे ना बेड़ियां रहियां ते ना जेल दे दरवाजे ताले खुल गए। पिंजरे विच सतगुरु जी सन, महाराज जी दे चरनां ते ना मत्था टेकिया, विदा हो के जान लगे। मेरे साहब ने परम वैराग दे विच आण के एक पावन श्लोक अपनी रसना तो उचारिया। बोले संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघु। सुनदिया सार भाई गुरदत्ते दी धार निकल गई। साहब आप ही तो भेज रहे हो, मुड़ आप ही ये शब्द उचारते हो। गुरुदेव आख्या सच है, शरीर करके तुसी इत्थे कुछ समय लिए रह भी जाओगे। इस शरीर नूं त्यागण तो बाद जिथे जाना है,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ नहीं किसी संगी साथी निभना, ਉੱਥੇ ਤਾਂ एक परमेश्वर की टेक रह जानी है ना। परम बैराग विच दोवें सिख निकले ने। मगर सुदी पंचमी का दिन चढ़िया, अज का दिन। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहते सिखर दुपहरा होया, मैनू इउं जापदा है जिवें आकाश विच चमकदे सूरज की लाली लाली नहीं है, वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब का रक्त है, खून है। खूनी सूरज चढ़िया मगर सुदी पंचमी का। हवा चलती रुक रुक के थमदी है, धरती चाहती है मैं गर्क हो जावां, एडा वड्डा पाप मेरे ते होण लगा। दिल्ली दे चांदनी चौक विच पातशाह नूं लिआंदा, सैयद जलालुद्दीन तलवार तिखी पिया करदा, सैकड़ियां दी गिणती च लोग चौं पासे खड़े वेख रहे ने। सब वेख के हैरान ने, हक्के बक्के ने। वैराग दी मूर्त गुरु तेग बहादुर साहब ने रंगे दा की बिगाड़िया? ये तां उन्हां दा भी भला करदे ने जिहड़ा इन्हां दा बुरा करदा। ये तां निर्वैरां नाल वैर रचाण वाला औरंगा। दंग सन। पातशाह आख्या असीं इशनान करांगे। सीसगंज साहब खूह ते इशनान कीता। इशनान करके बचन कहा सी जपजी साहब की बाणी पढ़निया जलालुद्दीन, ते जदों बाणी पढ़ के समाप्ति करांगे शीश झुकावांगे, तू अपनी तलवार दा वार करके अपनी रीझ ला लवी। वो तलवार तिखी कर रहा ते पातशाह नूं वेख के हस रहे ने। हिंदुस्तान दा प्रसिद्ध दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर कहदा मैं नौवें पातशाह दे जीवन नूं पढ़दा ते सोचदा कि पूरी जिंदगी विच 54 साल दी उम्र विच नौवें पातशाह केवल एक बार हसे ने, जदों सैयद जलालुद्दीन तलवार तिखी कर रहा सी ते पातशाह कोल बैठे बाणी पढ़ रहे थे। सारे जीवन च कदे हसे नहीं। किड्डी हैरानी सी कि तलवार वेख के किसे नूं हासा आउंदा, किसे दे चेहरे ते मुस्कुराहट आउंदी है, जिहड़ी सीस ते चलण वाली है कुछ समय ताईं। मेरे साहब दी ओ महान अवस्था जो गुरुदेव ने खुद आप अपने मुखों बयान कीती है, पै काहू को देत नह पै मानत आन, वो करोड़ा सूरजा वांगू इत्थे प्रकाश रही है। जो गुरुदेव ने आप अपने मुखों बचन उचारे ने, जो नर दुख में दुख नहीं मानना, सुख स्नेहो और भय नहीं जाकर कंचन माटी मानना, वो पातशाह दी वो अवस्था दिल्ली दे चांदनी चौक विच करोड़ा सूरजा वांगू प्रकाश रही है। जपजी साहब दा पाठ कीता, सलोक पढ़िया, दोपहर दा वेला सी। गरीबन बाग सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज वेखो, पहले जामे च धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं ना जबरी जनेऊ पाउण लगे सी। सतगुरु पाउंदे नहीं सन, जबरी जनेऊ पाउण लगे ते पातशाह आख्या ना बई जुर्म कीतियां जबरी असीं ये जनेऊ नहीं पाउणा। पहले जामे विच जे जबर नाल जुल्म करके जनेऊ पाउंदे आ ते सतगुरु पाउंदे नहीं, ते नौवें जामे च हिंदुस्तान दे हिंदू वीरां दे गलां च जनेऊ लाए जा रहे सन जुल्म करके, तां पातशाह नौवें गुरुदेव कहंदे लाउण भी नहीं देने। भावें साडा इन्हां नाल कोई सरोकार नहीं जनेऊ जंजू नाल, पर जे जुल्म करके इन्हां दे गलों लाहोगे ते लाण भी नहीं देने। पातशाह बैठे ने, जपजी साहब की बाणी पढ़ के सलोक पढ़ के समाप्ति की है, शीश झुकाया। जलालुद्दीन ने तेग दा वार किया, गुरुदेव की अपनी कला वरती है। पातशाह का शीश धड़ नालों वखरा होया, शहादत प्राप्त हुई। सारे संसार विच एकदम हाहाकार मच गई। उस वेले उत्थे जो वरतिया सी वो बाजां वाले गुरु कलगीधर स्वामी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने आप वेख्या। तुसीं कहोगे उत्थे तां नहीं सन, अखां उत्थे शरीर वालियां नहीं सी, पर मेरे गुरुदेव बिना अखां तो किथे की वरत रहा वो वेखना जानते ने। जो वेख्या सी उत्थे दिल्ली दे चांदनी चौक च, मैं तां ये कहांगा
कलगियां वाले पातशाह ने, वो गुरुदेव ने अपनी रसना तो बयान करदियां कहा, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। तेग बहादुर के चलत, 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 पायो जगत को शोक, पायो जगत को शोक, पायो जगत को शोक, पायो जगत को शोक, है सब जग पयो, है सब जग पयो, है सब जग पयो, है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक, जय जय सुरलोक, जय 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 सुरलोक। सारे जगत विच हाहाकार मच गई। दिल्ली विच एकदम हनेरी चली, झक्खड़ चलिया। लोग कहते हैं आ की, कोई कहता है तलवार सतगुरु नौवें पातशाह दे सीस ते नहीं चली। 700 साल तो राज कर रहे इन्हां जरवाणियां दी जड़ ते चली है, इन्हां दी जड़ कट्टी गई है। ऐसी कट्टी गई खारे समुंदर च जा सुट्टी है, जिथे हुण जा मुड़ नहीं उगनी, मुड़ फली भूत नहीं होनी, मुड़ हरी नहीं होनी। पातशाह दा पावन सीस भाई जैता जी लैके दिल्ली तो श्री आनंदपुर साहब महाराज जी के चरणों ताईं पहुंचे। पातशाह दा तड़ भाई लखी शाह बनजारा, भाई मनी सिंह साहब दे सौरा साहब सन भाई लखी शाह बनजारा जी, तिन्हां ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब इत्थे महाराज जी दे पावन शरीर दा अंतिम संस्कार कीता। गरीबनवाज सतगुरु सच्चे पातशाह की शहादत दुनिया दियां जितनियां शहादतां होईयां ने उन्हां विच सब तो लासानी शहादत है। सतगुरां दी शहादत दा कोई दूजा सानी नहीं है। जदों कलगीधर कहंदे ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तिन्हां दे तिलक जंजू दी सतगुरु तां नहीं ना तिलक लाउंदे ना जंजू पाउंदे, तिन्हां दे तिलक जंजू दे गरीबनवाज पातशाह जी ने शहादत दी है। धर्म की चादर ने सतगुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब धर्म की चादर ने। महाकवि भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, तेग बहादुर धर्म तुझ हरता तुर कन मूल। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी धर्म की ध्वजा ने, धर्म का निशान ने और मलेच्छां दीयां जड़ां नूं हरन वाले कट्टण वाले ने। नौवें पातशाह जी महाराज जी की शहादत दुनिया दीयां समस्त शहादतां तो लसानी इस करके है, अपनियां कुलां लई अपने टब्बरां परिवारां धर्मां मजहबां लई बहुत लोग ने कुर्बानियां करन वाले करदे है, पर किसी दे गैर धर्म लई गैर मत लई अपनी शहादत देनी
ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਿਲਕ ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਕਤ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੱਗ ਬੇਦੀ ਤੇ ਬੇਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਯੱਗ ਬੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸदैवी ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ